हम व्यवस्था के करार में नहीं आए हैं। पूरा दुनिया जो है व्यवस्था के ऊपर ध्यान करता और तुम्हें दोषी ठहरा है। व्यवस्था होगा तो दोषी होगा। प्रभु का वचन बोलता है एक ही बार इसने उसके पर मर गया, एक ही बार, उसके बाद वापस मरने वाला नहीं है। मर चुके मर चुके यीशु बताने वाला नहीं है तुम्हारा पाप। आनंदी आनंदी है मेरे प्रभु के क्या चरणों में। अगर आनंद नहीं है तो हमारा सुसमाचार में कुछ गड़बड़ है, भू समाचार हो गया है। सुसमाचार जो है तुम्हारे जीवन में आनंद लाना है, आशा लाना है, निराशापन नहीं। ना तुमको दोषी ठहराना है। जो भी वचन आता है, जो भी है, अगर यहां से तुमको दोषी लगता है कि तुम गुनहगार हो, फिर जो भी प्रीचर है, चाहे मैं भी हो, कोई भी हो, वो गलत कर रहा है। क्योंकि प्रभु ने खुद बोला है क्या बोला प्रभु ने? मैं आया ये दुनिया को दोषी नहीं ठहराने के लिए, मगर ये दुनिया का तारण करने के लिए, बचाने के लिए। हम जरा वो वचन देखेंगे, फिर आगे बढ़ता मैं। यूहन्ना 3:17 डाल दो। ओके, लेट्स लुक एट दिस वर्स। क्यों ये वचन बहुत सारे लोग देखते नहीं है। अगर ये वचन आप लेके चलोगे, आप दुनिया में किसको भी दोषी नहीं ठहराओगे। चाहे तुम्हारा आंखों से दिखता है, तुम दुनिया में किसको भी दोषी नहीं, और खुद को भी दोषी नहीं ठहराओगे आप। तो जस्ट रीड ब्रदर, पढ़ो। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। अगर ये सच है और हम प्रभु के चेले लोग हैं, तो फिर हम इसके पीछे जाते क्यों नहीं है? हम इसको हमारा जीवन का राह बनाते क्यों नहीं है? हम लोग को दोषी ठहराते हैं, ये ठीक ने, वो ठीक ने, सास ठीक ने, ससुर ठीक ने, क्या बहू ठीक ने, क्या बोलते सनी लोग को बोलते हैं, दामाद ठीक नहीं, बच्चे ठीक ने, बाप ठीक ने, मर्द ठीक ने, बीवी ठीक ने, सब शिकायत होता है, क्योंकि हम ये वचन को मानते नहीं है। अगर हम यूहन्ना 3:16 में जाएंगे, लेट्स गो 3:16 में जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई उस पे विश्वास करे वो उसका नाश नहीं होगा। क्या विश्वास? कि परमेश्वर आया है जग की उद्धार करने के लिए, उसका जांच करने को नहीं आया, उसको दोषी ठहराने का। अगर तुम ये ले लोगे और तुम्हारा घर में करोगे, तुम्हारा शादी में करोगे, तुम्हारा स्कूल में करोगे, तुम्हारा जगह में करोगे, तुम्हारा जीवन एकदम मस्त हो जाएगा। हमारा पूरा जीवन बेकार है, क्योंकि यूहन्ना 3:16 हम मानते नहीं। अभी 3:17 को जाएंगे हम 3:17 को मानते नहीं। अगर हम ये 3:17 को मानेंगे जैसा 3:16 में लिखा है, हमारा नाश नहीं होगा, मगर हमारा आनंद जीवन होगा। ओके, ये जरा बेसिक जरा याद रखो। लेट्स गो टू हिब्रूज। एक मिनट, मुझे आपको शेयर करना है। जो जरा डिफिकल्ट है, पर मुझे शेयर करना है, क्योंकि यीशु जो क्रूस के ऊपर मरे, जिंदा हुए वापस, इसका अर्थ क्या हमें एकदम से समझ में आना है। क्योंकि हम लोग नया करार में आए, हम व्यवस्था के करार में नहीं आए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पूरा दुनिया जो है व्यवस्था के ऊपर ध्यान करता और तुम्हें दोषी ठहराता। कोर्ट में जाओ, तुम कितने केसेस आप देखोगे, क्यों बोलता ये कलम तो नहीं तोड़ा, वो कलम तो नहीं तोड़ा, ये तरह दोषी ठहराते। और बेचारा जो आदमी है वो आके वो भी लॉयर को लाता है और वो भी झगड़ा करते नहीं, मैं दोषी नहीं। व्यवस्था होगा तो दोषी होगा ही होगा। लेट्स गो Hebrews chapter 9 verse 28। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। ओके, कितने बार यीशु को, क्या बोला, कितने बार यीशु को मौत मिलेगा? सो क्राइस्ट वाज वंस ऑफर्ड, करेक्ट? एक बार क्या घड़ी एक बार याद रखो ब्रदर्स, स्पेशली क्रिश्चियन लोगों, जो लोग तुम यीशु में मानते हैं, ये वचन तुम्हारे लिए, तुम सुनो,
प्रभु का वचन बोलता है एक ही बार यीशु ने क्रूस के ऊपर मर गया, एक ही बार, उसके बाद वापस मरने वाला नहीं है। मर चुके और जिंदा भी हो गए, जिंदा हो गए तो वापस कैसे मरेंगे? तुम्हारे और मेरे पाप के लिए यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरे, मर चुके, खलास हो गया, उसने बलि कर दिया, हो गया काम। अभी क्या बोल रहा है? क्राइस्ट वाज ऑफर्ड वंस टू बेयर द सिंस ऑफ मैनकाइंड। एक बार बलिदान हुआ और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई। दूसरा मतलब जब यीशु, अभी हम गा रहे थे यीशु आने वाला, यीशु आने वाला है, यीशु बताने वाला नहीं है तुम्हारा पाप क्या है। बहुत लोग कौन बोलेंगे यीशु तुम्हारा पाप बताएगा, पाप नहीं, तुम्हारा पाप नहीं बताएगा। प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, आपको मालूम है प्रभु के वचन में क्या लिखा है कि वो जो लेख तुम्हारे विरुद्ध था, दैट इज एक लेख है तुम्हारे जो विरुद्ध है, वो परमेश्वर ने क्या किया? लेख को लेके क्रूस के ऊपर किला ठोक के हटा दिया, ताकि क्या होगा? हमारा और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होगा। अगर वो किला ठोक के उसको हटाए नहीं तो हमारा और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं होता है। क्योंकि दुनिया के अंदर जीवन में हम लोग बहुत पाप करते रहते, पाप करते फंसाते, और हमको लगता है यही एक जीवन है, ये जीवन नहीं है। जब भी आप पाप करते हो प्रभु जी तुमको पापी नहीं ठहराते हैं। हम जाएंगे, लेट्स गो टू रोमन्स चैप्टर 4। काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। काम करने वाले की मजदूरी क्या बोलता है? देना दान नहीं है, मगर वो उसका हक होता है। तो बोलता है यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा अनुग्रह, ये अनुग्रह नहीं है, ये एक उसका हक होता है। ओके, लेट्स गो टू 5। परंतु जो काम नहीं करता। ओके 14 वचन में बोला जो काम करता है, अभी बोलता है काम नहीं करता है। अभी तुम इनमें से कौन हो? जांचो खुद को, हु आर यू? रोमन चैप्टर 4 में है या रोमन चैप्टर 5 में? 4 वर्स 4 में क्या रोमन चैप्टर 4 वर्स 5 में? आप यू तुम्हारा जांचो तुम। लेट्स गो बैक टू वर्स 4, 4 वचन में जाएंगे हम। काम करने वाले की मजदूरी उसका हक होता है, दान नहीं, अनुग्रह नहीं है। वेयर आर यू? आप इसमें है? आज मैंने पाप नहीं किया, मैंने आज बाइबल किया, आज मैंने 2 बजे उठ के मैं प्रार्थना किया, आज मैं 4 बजे उठ के, अरे मैं 1 घंटा 2 घंटा में अनेक भाषा में पढ़ा, मेरा हक है अभिषेक का। नहीं ब्रदर्स, हक नहीं। जब तक तुम सोचोगे तुम्हारा हक है, तुमको नहीं मिलने वाला। तुम्हारा कॉन्फिडेंस हो सकता है, कॉन्फिडेंस की बात अलग है, परमेश्वर की दान का बात अलग है, कॉन्फिडेंस अलग है। अगर तुम्हारा मन को वचन में होता, अगर तुम्हारा मन तुमको दोषी नहीं ठहराता तो तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम्हारे में हियाव है। और अगर तुम्हारा मन तुमको दोषी ठहराता है, तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है। ये वो कॉन्फिडेंस का बात नहीं है, ये अलग है, ये अलग है। हम परमेश्वर के सामने हम आए, प्रभु जी मैंने तुम्हारा जो भी आपने बोला मैं सब किया, अभी मेरा हक हो, आनंद जीवन मुझे दो, आनंद। जैसा वो आदमी आया परमेश्वर के पास, यीशु के पास आके पूछा मैं क्या करूं जिससे मुझे आनंद जीवन मिले, मैं क्या करूं? प्रभु जी उसको पूरा व्यवस्था दिखाता, बोलता मैंने ये सब चीज किया, मगर वो खुद को टोके डाला था, क्योंकि वो सब चीज नहीं किया। सारे चीज प्रभु का पहला वचन क्या, पहला आज्ञा क्या है? प्रभु को तुम प्रेम करो, कैसा? पूरे दिलो जान से। वो प्रेम करने को राजी नहीं है। बोलता वो बहुत अमीर था, हमारे जीवन में हमारे पास कुछ हम गरीब हो गए, मगर हमारे पास कुछ चीज है जो हम छोड़ने को राजी नहीं है, उसमें हम अमीर है प्रभु के पीछे आने के लिए। तो यहाँ पे इसके लेट्स गो बैक टू 5। परंतु जो काम नहीं करता। ओके, वो काम नहीं करता, एक हो गया। ये तो ये आपको समझ में आया। अगर आप इसके अंदर है, अगर आप इसमें है, तो ये वचन तुम्हारे लिए सुसमाचार है। अगर तुम इसमें नहीं है, ये वचन तुम्हारे लिए बेकार है। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस वर्स, देन दिस वर्स इज ऑफ नो यूज टू यू, बिकॉज तुम ये वचन को तुच्छ सोचोगे, तुम ये वचन को गहरा नहीं सोचोगे। क्यों तुम सोच रहे आई एम अ गुड मैन, आई एम अ गुड वुमन? नहीं, यू आर नॉट गुड। जैसा वो आदमी आके यीशु को बोला गुड टीचर, यीशु बोला नोबडी इज गुड एक्सेप्ट गॉड, नोबडी इज गुड। हाँ, हम लोगों बोलते जब हाउ आर यू बोला तो बोलता है आई एम गुड। मैं हमेशा हंसता, मैं जो भी बोलता आई एम गुड मैं हंसता मैं, बट ओके हम नीचे समझा क्या बोलता आई एम गुड मतलब आई एम ओके, उसका मतलब हुआ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, बट
वो काम नहीं करता मगर कुछ करता है। क्या करता है वो? वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है। ओके, विश्वास करता। अभी हम देखेंगे ये कुछ कार्य है क्या विश्वास। आपको मालूम है फैरिसी जो लोग हैं इन लोगों ने प्रभु को घड़ी घड़ी दोषी ठहराने थे, क्योंकि सैबत डे के दिन में प्रभु जी लोग को चंगा करने के, लोग को प्रभु जी कैसे चंगा करने के? ऑपरेशन करने का, उनका बेहोश करने का, ऑक्सीजन लगा के, हाँ क्या बोलते हो, ड्रिप ड्रिप लगा के करने का नहीं। प्रभु जी सिर्फ बोलने का, प्रभु जी सिर्फ बोलने का, स्ट्रेच आउट योर हैंड, राइज, स्टैंड अप एंड वॉक। प्रभु जी सिर्फ बोलने का, और उन लोगों ने बोले तू कार्य कर रहा है, तू कार्य कर रहा है। उनको समझ में आ गया ये बोलने में कार्य है। विश्वास में जब हम विश्वास से बोलते हैं ये कार्य होता है ब्रदर्स सिस्टर्स। ये ऐसा ही नहीं है, इट्स समथिंग दैट यू, इसको हमको प्रैक्टिस करना है, इसको हमको प्रैक्टिस करना। यू हैव टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तुम प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, स्लोली स्लोली धीरे धीरे क्या होने लगे, ये आपको जो नामुमकिन था मुमकिन होने लगे, मुमकिन होने लगे। क्यों? तुम करते 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 आए हो। तो यहाँ पर देन तो क्या करता है वो? वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है। वो भक्तिहीन कौन है? वो खुद भक्तिहीन है, क्योंकि वो काम नहीं करता है, वो अभी खुद भक्तिहीन है। वो क्या बोलता है? परमेश्वर मुझे धार्मिक बना सकता है। हालेलुया। उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। उसका विश्वास क्या है? कि परमेश्वर मुझे धार्मिक ठहराने वाला है, मेरा कार्य मुझे धार्मिक ठहराने वाला नहीं। मगर कोई कोई लोग है जो उनको लगता है उनका कार्य उनको धार्मिक ठहराता है, और जब भी नहीं होता उदास होकर बैठ जाते, पीछे बैठ जाते, पहले यहाँ पे बैठते फिर पीछे बैठ जाते, पीछे तो और बाहर बैठते हैं तो बाहर बैठे रहते हैं। हाँ, बाहर बैठते हैं। मत सोचो तुम बच्चे को देखने को बाहर गए, अपने को मालूम है क्यों बाहर गया तुम। सॉरी सिस्टर लोगों में तुम्हारे ये दोषी नहीं कर रहा तुम, मगर याद रखो स्लोली क्या होगा जब तुम तुम्हारे खुद के धार्मिकता पे आधार होने लगोगे, और जब नहीं जमता है तुम स्लोली दूर 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 जाओगे, और फिर लास्ट जगह कहाँ जाओगे आप? कहाँ जाओगे लास्ट जगह? अरे नहीं मालूम है? अरे इतना जोर से गाना गा रहे थे अभी, अधलोक में और प्यारे लोग, हमें अच्छा लगा। अपना क्या फ्रैंकलिन बोलेगा मेरे प्रिय, क्या बोलते थे? मेरे प्रिय कैसा बोलते हैं? मेरे प्रिय लोग। हाँ, मेरे प्रिय लोग, मैं भी उसका डायलॉग मारता हूँ, मेरे प्रिय लोग आप पाप करते करते आप लोग में चले गए, क्या क्या करो, प्रभु जी वहां पे भी पड़ा है, तू कहाँ भागेगा उससे? कहाँ भागेगा उससे? हम गा रहे में तेरी आत्मा से कहाँ भाग? तुम भाग नहीं सकते। क्यों भाग नहीं सकते? क्योंकि यीशु तुमको प्रेम करता है, इसलिए उन्होंने क्या बोला? तू कार्य नहीं करता, तू मेरे में विश्वास कर, मेरे में विश्वास कर, मैं तुझे धार्मिक ठहराऊंगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। लेट्स गो टू नेक्स्ट वर्स। 6वां वचन देखो क्या बोलता है? जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता अब ऐसा कैसा हो सकता है? मैंने बहुत बार ये शेयर किया है, बिना कर्मों के द्वारा परमेश्वर क्या कर रहा है? तुमको तुम ये ग्रहण करने को राजी है क्या? तुम क्या तुम बहुत भाव मारते हैं? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, मैं अच्छा काम करता तुम नहीं धार्मिक तेरा, मैं बुरा कर मारो तुम्हें दो झापड़ दो। भाव मत मारो ब्रदर सिस्टर, भाव मत मारो, भाव मत मारो, शो ऑफ मत करो। दूसरे लोग जो पाप में गिरे उसको तुम तुच्छ मत सोचो, मत सोचो तुच्छ, उनको गाली मत दो, उनका निंदा मत करो तुम, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर क्या करता है? बिकॉज परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए बिना कर्मों के क्या करता है? वो हमें धर्मी ठहराता है। ओके, नेक्स्ट वर्स। उसे दाऊद भी धन्य कहता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। फिर नेक्स्ट वर्स, कि धन्य वे है जिनके आदर पर क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। अभी अगर हम यूहन्न 3:16 को वापस जाएंगे, यूहन्न 3:16 क्या बोलता है? अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा, तुम्हारा नाश नहीं होगा। तो ये जो भी वचन है, ये वचन तुम विश्वास करो कि तुम्हारे सारे पापों प्रभु ने माफ किया है, एक भी रुकाया नहीं, सारे पापों को किले लगा के ठोक के हटा दिया, सारे, एक भी नहीं रखा। तुमको याद आएगा, मुझको याद आएगा, सबको याद आएगा, तुम्हारा माँ बाप को याद आएगा, सास ससुर को, सबको याद आएगा। तो क्या, तो क्या, तो क्या, सो व्हाट? जो लेक है प्रभु ने उसको निकाल दिया। शैतान के पास कुछ दम नहीं है तुम्हें दोषी ठहराने, इसलिए वो वचन के बाद में लिखा है
प्रभु ने शैतान को एकदम से खुल्लम खुल्लम हरा दिया, Amen. क्योंकि वो लेख निकाल दिया तो शैतान के पास कुछ कलम नहीं, कुछ ताकत नहीं है तुमको दोषी ठहराने। पर हमारा मन हमको दोषी ठहराता है, लोग ब्रदर सिस्टरों को दोषी ठहराएंगे, घर वाले लोग दोषी ठहराएंगे, वो है, मगर परमेश्वर तुमको दोषी नहीं ठहराता। ओके, नेक्स्ट वर्ड जाएंगे। नहीं सॉरी, धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। ऐसा मैं जैसे पहले भी बोला, मैं हमेशा बोलते जाता हूँ, बिकॉज ये वचन जो एक अलग सा वचन है। ऐसा कैसा हो सकता है कि परमेश्वर राजाओं के राजा इतना पवित्र है, इतना पवित्र, इतना शुद्ध परमेश्वर है, वो जो भी तुम पाप करता है वो तुम्हें पापी बोलता नहीं है। हम लोग कितने जल्दी से बोलते हैं, अरे ऐसा कैसा, अगर तू क्रिस्टी है, तू बाइबल पढ़ता है, तू चर्च को जाता है, ऐसा कैसा, बहुत फट से हम बोल देते हैं। पर परमेश्वर फट से बोलता नहीं। परमेश्वर फट से क्या बोलता है? तू मेरा धार्मिकता है। जब भी तुम पाप में गिरते हो, जब भी तुम पाप का क्या बोलते हैं कॉन्शियस हो, तुम्हें याद आता है तुम्हारा पाप, उस टाइम तुमको याद आना है कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। हाँ, और आगे जाएंगे हम। मुझे कुछ चीज बताना है आपका आज। ओके, ये जो वचन में बता रहा था, इसके बारे में मुझे जाना है 1 Corinthians chapter 2 verse 9। परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। जब भी हम ये वचन पढ़ते हैं, तुम्हारा मन में क्या आता है? धन दौलत, कार, बड़ा मकान, मस्त जॉब, क्या शान मान पान, हाँ, ये आता है ना। प्रभु ने ऐसे ऐसे चीज तैयार किया मेरे लिए, मैं प्रेम करता है। ब्रदर सिस्टर्स, ये सही है, पर अगर तुम्हें समझा नहीं, जो कि मैं रोमन से जो मैं शेयर किया, अगर आपको वो समझा नहीं है, जैसा हम लिखे यहाँ पे 2 Corinthians 5:21 में, अगर ये इसमें समझा नहीं है, ये चीज है जो बोलता है तुम्हारा मन में भी आया नहीं है। तुम्हारा मन में क्या नहीं आया कि तुम पाप करते हुए प्रभु जी तुम्हें पापी नहीं ठहराता है। तुम पाप करते हैं, प्रभु जी क्रूस पे पर कभी मरे, तुम जिंदा थे क्या? सोचो, बिकॉज यू हैव टू थिंक। हम सोचते नहीं है, इसलिए हम उदास हो जाते, निराश हो जाते हैं। हम सोचो, तुम पैदा भी नहीं हो गए थे क्या? तुम्हारा माँ बाप दादा परदादा लोग कितना 10 जनरेशन में पता नहीं होगा था, ये 2000 साल के ऊपर हो गया। और जब भी उस टाइम को अगर उन्होंने लेख लिया, तुम्हारे विरुद्ध जो लेख था उसको लेके क्रूस के ऊपर ठोक के हटा दिया, तो उनको तुम्हारे सारे पापे मालूम था या नहीं? और मैं तो अभी तो पश्चाताप किया, अभी मैं वापस पाप किया, वो भी था क्या उसके अंदर? था क्या? सोचते जाओ। जब भी तुम सोचोगे कि प्रभु ने उसका मत वचन क्या बोलता है कि जो लेख है उन्होंने क्रूस के ऊपर डाल के उसको ठोक के खिला को क्या हटा दिया, ये है क्या? इसका मतलब है तुम सोचो। अगर तुम सोचोगे तुम्हारा पाप को लो, जो भी तुम्हारा पाप है तुम्हारा पाप को लो, और ये वचन के साथ रखो, तुम ये वचन के साथ रखो। इसलिए बोलता है जो तुम्हारे मन में भी आया, क्या मन में नहीं आया कि मैं निर्दोष हूँ, पाप करते भी मैं निर्दोष हूँ, ये मेरे मन में नहीं आया है, ये मेरे ख्याल से बाहर है। क्या ऐसा हो सकता है? That it is possible to be holy and blameless because of what Jesus has done, ये हमारे मन में आता नहीं है। इसलिए बोलता है, क्या बोल रहा है अभी यहाँ पे, What eye has not seen nor ear heard, जो तुम सुना नहीं देखा नहीं है, तुम्हारे मन में भी गुस्सा नहीं। बोलता है परमेश्वर उनके रखा है, जो कौन है ये? जो लोग उससे प्रेम करते हैं। क्यों ये कंडीशन क्यों डाला? क्योंकि जो लोग उससे प्रेम करते हैं उन लोगों में उस पर विश्वास करते हैं, जो लोग उससे प्रेम नहीं करते विश्वास नहीं करते हैं। आगे जाएंगे, नेक्स्ट वर्स जाएंगे, देखो नेक्स्ट वर्स देखो यहाँ पे क्या, परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। पहले साइड को देखेंगे, गॉड हैज रिवील्ड, क्या? परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। उनको मतलब क्या? उनको क्या चीज है? जो आंख ने देखा है, जो सुना ने, जो तुम्हारा मन में गया ने, परमेश्वर के आत्मा तुम्हें बताएगा, तुम्हें प्रकट करेगा। अगर अगर तुम्हारे जीवन से हैरान हो गए तो, जैसा पौलुस बोलता है रोम का आत्मा में,
बोलता मैं कितना अभाग्य मनुष्य, मैं कितना अभाग्य मनुष्य। मत सोचो तुम पौलुस से भी अच्छा हो, मत सोचो तुम पौलुस से अच्छा हो, इस क्योंकि तुम मानते नहीं है कि तुम्हें परमेश्वर यीशु की जरूरत है। तुम मानते नहीं। जब भी तुम मानने लोगे फिर तुमको तुम्हारा कमी मालूम पड़ेगा और मालूम पड़ेगा यीशु ये कमी को पूरा कर सकता है। और एक टाइम यीशु ने पूरा कर दिया तो पूरा कर दिया, फिर हमको वो पूरा के अंदर हमको रहना है। वी हैव टू स्टे इन दैट। ओके, बोलता है गॉड हैज रिवील्ड टू अस, क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा, हाँ, अपने उनके परमेश्वर के आत्मा के द्वारा क्या किया है? हमको प्रकट किया है। क्योंकि- अगर नहीं, ओके, अगर प्रकट किया है तो हमको समझता क्यों नहीं है? हम क्यों रोज तड़पते हैं, हैरान होते हैं? क्यों? क्योंकि हम मानने को तैयार नहीं कि प्रभु जी हमारे कामों पे आधार नहीं है। जैसा हम रोम क्लास में देखा, परमेश्वर क्या बोला है? बिना कर्मों के द्वारा तुमको धार्मिक ठहराता है। अभी हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। ओके, लेट्स गो कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 3। इसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। क्या लिखा है? जिसमें बुद्धि मतलब यीशु में पूरे क्या है? और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। ओके, अभी यहाँ से हम 2 कोरिन्थियंस 4:7 में जाएंगे। क्या लिखा है यहाँ पे? परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। मिट्टी के बर्तनों में क्यों लिखा है? क्यों ने सोना के लिखा है? क्यों ना मस्त कुछ अच्छा से प्रेशियस स्टोन का वचन क्यों नहीं लिखा है? मिट्टी के लिखा है कि वो मिट्टी तुमको मालूम है मिट्टी है। हमारा शरीर मिट्टी से बना हुआ है, आत्मा से बना हुआ नहीं है। हम आत्मा है, हम रहते हैं शरीर। ये मरने वाला, अभी भी मर जाएगा तो दफन विफन करते हैं, सड़ता है। वो मर गया तो सड़ता है, मगर हम उसके साथ रिश्ता नहीं रखना है। तो बोलता है यहाँ पे यू हैव दिस ट्रेजर। कौन सा ट्रेजर है? क्या बोला? ये धन मिट्टी के पात्र में, मिट्टी के बर्तनों ओके। कौन सा धन है? यीशु प्रभु। उसके बारे में हम पहले पढ़े, क्या है वो? पूरा ज्ञान है, पूरा और एक देखेंगे हम। ही इज द एक्सप्रेस इमेज। आई थिंक हिब्रूज चैप्टर 1 वर्स 3। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। किसके पापों को? किसके पापों को? वह पापों को धोकर, हमारे पापों को एक बार धोकर क्या कर दिया? चले गए आसमान में। अभी वहां पे परमेश्वर बाजू में बैठा है। He's our advocate। हमारा लॉयर है। इन द कोर्ट ऑफ हेवन ही इज आवर लॉयर। बोलते वहां पे बैठा है, मगर यहाँ पे कुछ लिखा है, बीइंग द ब्राइटनेस ऑफ हिज ग्लोरी एंड द एक्सप्रेस इमेज ऑफ द पर्सन। क्या लिखा है? जरा वापस पढ़ो ब्रदर। वह उसकी महिमा का प्रकाश महिमा का प्रकाश है, और उसके तत्व की छाप है छाप और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। सब वचनों क्या? सब वस्तुओं को उनके अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। अभी सोचो, ये प्रभु यीशु जो यहाँ पे लिखा है, ये तुम्हारे अंदर रहता है। कहाँ रहता है? नहीं, मैं बहुत पापी है, मैं बहुत गंदा। हाँ, मिट्टी के पात्र, बोलो ना, मैं मिट्टी के पात्र। क्यों बोलते मैं अच्छा है? हाँ, मिट्टी के पात्र में प्रभु जी बोलता है ये सब छुपा हुआ, ये एक खजाना। हमें पवित्र आत्मा चाहिए। वी नीड द होली स्पिरिट टू टीच अस। पवित्र आत्मा से ये चीज हमको प्रकट होना। समझने का बात अलग है, प्रकट होना बात अलग है। समझना है फिर प्रकट होता है। पहला जब मैं काम करने का, तो मैं सारे, जैसा अगर तुम कार शोरूम में तुमको मालूम है कार का मॉडल क्या है, सब, तो मैं भी वैसा काम कर रहा था। तो मुझे मेरा कंपनी का थर्मोकोल मशीन का सब मालूम रहेगा। तो एक टाइम हम जासूस होके हमारा कंपटीशन के फैक्ट्री में चले गए। तो मेरे साथ हमारा मैनेजर था, वो गया अंदर, वो वापस आ गया। बोला क्या हो गया? बोला नहीं, मेरे को कागज है। बोला क्यों कागज? मेरे को लिखना है। बोला अरे चुप बैठ यहाँ पे, थोड़ा मैं जाता। मैं गया, 2 मिनट में वापस आ गया। इतना जल्दी कैसा वापस आ गया? बोला लिख।
क्या हो गया, मुझे प्रकट हो गया, समझता हूं मगर मुझे प्रकट हो गया ये क्या चीज है। एक टाइम प्रकट हो गया तुम भूलते नहीं हो। इसलिए परमेश्वर की जो धार्मिकता है, परमेश्वर की जो खासियत है, जो तुम्हारे अंदर दूसरे के अंदर छोड़ो ब्रदर सिस्टर। ये पास्टर है, ये बिशप है, ये अनॉइंटेड है, ये भविष्यवाणी बोलता है, इस प्रॉफिट, इस इवेंजलिस्ट, ये सब तुम छोड़ो, इस अपोस्टल सब छोड़ो, ये सब कुछ नहीं है। क्योंकि जो आत्मा उनमें है सेम आत्मा तुम्हारे में है। तो ये तुमसे बढ़कर कैसा होगा। वचन में यीशु मसीह बोलता है जो भी बोले जॉन द बैप्टिस्ट से बढ़कर कोई भी नबी नहीं था बोलता। और नबी में आप डाल दो कितने नबी है। फिर बोलता है क्या है, जो भी मनुष्य का नया जन्म हो गया वो उससे भी बड़ा है। उसमें लिखा क्या है, जो भी अपोस्टल है तुमसे भी बड़ा है, जो भी इवेंजलिस्ट है तुमसे बड़ा है, हाँ, जो भी प्रॉफिट है तुमसे बड़ा है, जो भी पास्टर है तुमसे बड़ा है, जो बिशप है। ये बिशप क्या मालूम कहाँ से आ गया मालूम है, बिशप एक्चुअली सुपरवाइजर है। दूसरा जब फैक्ट्री में उसको सुपरवाइजर बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग बिशप बोलते हैं। बिशप तो है, आर्च बिशप कहाँ से आ गया, आर्च एंजल मालूम है, आर्च बिशप कहाँ से आ गया, वचन में नहीं है। और क्या होने लगता है, हम लोग एक दूसरे को समान मानने को राजी नहीं है। हमको अच्छा लगता है पालक साहब, बिशप साहब, हमको अच्छा लगता है, हमको लगता है इसमें कुछ ताकत है, इसमें बिल्कुल ताकत नहीं। तुम्हारा खुद को एक गरीब बना के बैठेगा, इसमें ताकत नहीं है। परमेश्वर ने तुम्हें उनको उनका धार्मिकता बनाया है। जब भी परमेश्वर ने उनको तुम्हारा धार्मिकता बनाया, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। और वो ये सब तुम्हारे अंदर है, ये सब तुम्हारे। इसलिए हमारा प्रार्थना जो है, हमारा प्रार्थना हमें बताता है हम क्या विश्वास करते हैं। प्रभु जी मैं काम करने जा रहा हूं, मुझे बुद्धि दो। प्रभु जी मैं ऐसा जा रहा है, मेरा रक्षा करो। हम क्या बोलते हैं, प्रभु जी आपने देवदूत नहीं दिए, मेरा रक्षा करो, मेरा आप रक्षा करो। सेनाओं के युवा आप मेरे संग संग चर्च के अंदर में बाहर जाता था, आप मेरे संग चले जाता है। क्या हमारा ईश्वर ऐसा क्या चले जाता है, बुद्धि दो मुझे ये क्यों। अगर हम मानते नहीं, इसलिए वचन बोलते हैं क्या, जब पहला हम पढ़े थे क्या बोलता है, पवित्र आत्मा ने ये सब चीज हमें प्रकट किया है। और ये है इस एक्सप्रेस इमेज, ये तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है। इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है, जो भी तुम सोचते सोचते जाओगे ये तुम्हारे अंदर है कौन। हम लोग टाइम पास क्या करते हैं, मैं कौन हूं, हु एम आई। वी हैव आइडेंटिटी प्रॉब्लम, हु एम आई, मैं कौन हूं। मैं मराठी हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं कोंकणी हूँ, मैं तेलुगु हूँ, मैं तमिल हूँ, मलयाली हूँ। हम वो मैं कौन हूँ उसमें जाते हैं। आज अभी मैं कौन हूँ जाके घूम फिर के क्या आते हैं, मिट्टी के पात्र पे आते हैं। मैं मिट्टी के पात्र, मैं गलीस हूँ, मैं ये है। तो हम बड़ा हैरान हो जाते हैं हम लोग को। पर जब भी हम ध्यान देते जाते मेरे अंदर ये कौन है, ये यीशु है कौन, ये सब है। आप यीशु के बारे में देखोगे स्लोली, जो पाप तुमको ताबा करके रखा है, तुमको बंद के करके रखा है, वो पाप तुम्हारे ऊपर हक नहीं चला सकता। क्योंकि तुम क्या बोलोगे, परमेश्वर मुझे ये पाप मेरे ऊपर लाता नहीं है। तो शैतान क्या काम से, तेरा मन भी क्या काम से। अगर तो बोल सकता है नहीं ऐसा नहीं ब्रदर, हम लोग को ऑनेस्ट रहना होता, हम लोग बोलना होता, हम लोग को रोना होता कि मैंने पाप किया, फिर तुम वचन में मानते नहीं है। अगर तुम्हारा बाप तुमको 10 लाख दे दिया, बोले बेटा जा खरीद, क्या करना, उड़ाने का कुछ करने का ले ले। और तुम नहीं बाबू, मैंने पापा मैं लायक नहीं, मत दो मुझे लायक नहीं। पापा बेचारा मस्का हमारा, लेना पापा लेना। किसका नुकसान हो रहा है, पापा का हो रहा है क्या, हमारा हो रहा है। ये सेम प्रॉब्लम है आत्मिक जीवन में, सेम है। प्रभु जी बोल रहा है मैं तुझे मेरा धार्मिकता बनाया हूं। हम मानने को तो बट मगर ये पाप क्या, मगर वो मेरा ये ख्याल नहीं, मेरा वो नहीं, मेरा ये नहीं अगर क्या हम हैरान हो जाते हैं। और एक जगह जाएंगे हम, लेट्स गो टू 2-3 प्लेसेस। फिलिपियंस 2:5। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा क्या, मसीह यीशु का स्वभाव था। अच्छा हिंदी में स्वभाव लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है माइंड। जैसा यीशु मसीह का मन है, जैसा यीशु मसीह का मन है वैसा ही तुम्हारे में मन होना।
यीशु का मसीह का मन कैसा था? लेट्स गो टू फिलिपियंस चैप्टर 2 लिखा है। अभी लिखता है, क्या लिखा है पहले हम देखे क्या है? जो यीशु का मन है वैसा तुम्हारा मन भी होना है, करेक्ट? अभी यहाँ पे देख रहे हम ये यीशु का मन है कैसा, ये यीशु का मन है कैसा? देखो क्या बोलता है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर ओके, जिसने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होके हुए भी, तुम सोचो जब भी परमेश्वर तुमको उठाता है, प्रभु में तुम अभिषेक कर दे, ये करता है, तुम कैसा होते हो? भाव मारने लगते हो, मेरे पे अभिषेक हो गया, मैं कुछ भी होगा, मुझे मान पान चाहिए, मेरा आदर करो, मेरा कदर करो, ऐसा है नहीं। हम करते हैं, पर यीशु मसीह जो बोलता है परमेश्वर के रूप में था, क्या बोलता है? जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को, वो भी परमेश्वर की तुल्य होने की, क्या कहना है? होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, ना समझा। मगर चर्च में अगर तुमको जरा अभिषेक हो जाएगा, तुम भाव मारने लगोगे। हाँ, भाव मारने लगो, मैं भी क्या, ये अंकल कौन है, ये ब्रदर कौन है, ये सिस्टर कौन है, मेरा अभिषेक है। नहीं नहीं नहीं, मत करो। तुम करोगे तुम यीशु के रूप से बाहर हट जाते हो, हट जाते हो। क्यों? ये कंपटीशन हो गया, ये कंपटीशन हो गया। इसलिए हम सबको बोलते आ जाओ प्रार्थना करने के लिए, आ जाओ पढ़ने। सिर्फ मैं, सिर्फ सुनील ब्रदर या एंड्रू ब्रदर या विजय या जेकब, नहीं, हम बोले सब आ जाओ, या मार्शल या जयेश, या बोले सब आ जाओ। और हमारा ख्वाहिश है कि सिस्टर लोग भी आए। मुझे बहुत उदास लगता है सिस्टर लोग आते नहीं है। ओके, लेट्स गो, क्या हो गया? ओके, नाउ लेट्स गो टू 7। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया, और एक मिनट, क्या क्या है? क्या और क्या? दास का स्वरूप धारण आपने आपको क्या किया है? शून्य किया। शून्य का मतलब शून्य क्या? दूसरा कुछ? पॉइंट 1, शून्य का मतलब आर यू विलिंग, आर यू विलिंग, तुम राजी हो क्या शून्य बनने को चर्च के अंदर? कि तुम्हारा कोई क्या कदर नहीं करेंगे, तुम्हारा कोई आदर नहीं करेंगे, तो राज्य क्या होता है? अंग्रेजी में लिखा है he made himself of no reputation। क्या उसका आदर ने कदर ने कुछ नहीं, he made himself, खुद होके क्या है, लोग उसको किया ने, खुद होके क्या है, खुद होके क्या है, क्या? आप बोलो। और फिर क्या? और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। एक तो है मनुष्य के समान, तो क्या मनुष्य में मैनेजर जैसा नहीं आया, सीईओ जैसा नहीं आया, मैनेजिंग डायरेक्टर जैसा नहीं आया, कैसा हो गया है? दास का स्वरूप धारण किया, एक नौकर का देश। आपको याद है जब भी लोग लेट आने के में चिल्लाने का, एंड्रू ब्रदर भी चिल्लाने का। एक दिन मैं एंड्रू ब्रदर को बोला, ब्रदर तुम क्यों चिल्लाते हो, मैं क्यों चिल्लाता हूँ? ये लोग मालिक है, हम लोग दास हैं। प्रेज द लॉर्ड। जरा दम नहीं लगता बोलने को प्रेज द लॉर्ड। हम लोग तुम्हारे नौकर है, तुम लेट आओ कभी भी आओ, तुम मालिक है। हम तुमको कैसा दोषी ठहरा सकते? आप मालिक हो, मालिक को नौकर कैसा दोषी ठहरा सकते? अगर तुम ये मन में नहीं लोगे, तुमको नहीं जमेगा ब्रदर सिस्टर, तुमको नहीं जमेगा ये क्रिस्ती जीवन जीने के। ओके, लेट्स गो नेक्स्ट। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सहन। ओके, यहाँ पे बोला कितना दीन किया, ये इंपॉर्टेंट वर्स है। तुम राजी हो क्या ब्रदर सिस्टर? राजी हो क्या दीन होने के लिए? दीन होने के लिए तुम राजी हो? नहीं नहीं नहीं, मेरा इज्जत जाएगा, मुझे पीछे बिठा देंगे, मुझे ये करेगा, आज मुझे बुलाया कल नहीं बुलाया, तुम राजी हो क्या? बीवी लोग के बारे में लिखा है, हमारा आंटी और मैं हमेशा हंसते, बीवी लोग के बारे में लिखा क्या है? बीवी को क्या होना है? अधीन होना है, और क्या करना है? मर्द का इज्जत करना है। बीवी लोग को बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसा मेरा बीवी मेरे से भी जरा होशियार है तो जरा मुश्किल होता है। दिखता भी है क्या? दिखता भी है, मेरे बोलने की जरूरत भी नहीं, तुमको तो पता है, मगर मैं बोल दिया बाबा, मूर्ख होकर मैं बोल दिया, इन माय फूलिशनेस आई एक्सेप्टेड इट। मगर क्या होता है? प्रभु के वचन चेंज नहीं होता है। प्रभु के वचन बोलता है जो लोग दीन होने को राजी है, जो लोग दीन, कब तक तुम दीन होगे? जब तक तुम्हारा नाम नाश होगा, तुम्हें तो शून्य हो जाओगे।
जब तक तुमको लगेगा मेरा इस कोई भी इज्जत नहीं किया तो ठीक है, मेरा कोई भी इज्जत नहीं किया तो ठीक है, जब तुम उस स्थान में आ सकते हो उसका मतलब तुम दीन है। जब भी तुम नहीं आ सकते हो, ओके लेट्स गो टू नेक्स्ट वर्स। इस कारण अभी देखो, इस कारण वापस, इस कारण याद रखो, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, मगर राजाओं के राजा है, सारी सृष्टि के मालिक सब है, और वो स्थापित हो गया वो, पर यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आया ताकि हमें एक उदाहरण मिले। वी विल गेट एन एग्जाम्पल कि हमें यीशु बोलता, अगर तुम अधीन होगे, जहाँ पे तुम्हारा नाम है और रेप्यूटेशन इज नथिंग, यू आर नथिंग, नोबडी, तुम्हारा कोई कदर नहीं करता है, तो प्रभु जी बोलता है तुमको प्रभु जी चर्च में ऊपर उठाएंगे। जब भी तक तुम सोचते कुछ हो, प्रभु जी तुमको चर्च में नहीं उठाएंगे। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं, जो ब्रदर लोग को प्रभु जी उठाता है, हम धन्यवाद करते हैं कि कहाँ ना कहाँ लोग नम्र होते हैं। जैसे मैं लास्ट में एडी ब्रदर के बारे में बोला, मेरा एडी ब्रदर को कितना बड़ा घर मिला है, करेक्ट? कौन बोलते एडी ब्रदर को छोटा घर मिला? कौन है यहाँ पे? बहुत बड़ा घर मिला। क्यों? क्योंकि कहाँ तो भी एडी ब्रदर, उसका पूरा फैमिली अधीन होते, दीन होते, अधीन होते, नम्र होते गए। तो प्रभु जी बोला अभी मैं इसको ऊपर उठाऊंगा, और जो प्रभु उठाता है ऊपर सबको दिखता है। क्या बोलता है प्रभु ने? बोला सिटी सेट ऑन अ हिल कैन नॉट बी हिडन। क्या? जो सिटी, जो शहर पहाड़ के ऊपर है वो छुप नहीं सकता है। जब भी तुम अधीन होके दीन होते जाओगे ब्रदर सिस्टर, प्रभु जी तुमको उठाएंगे और सबको दिखेंगे। जब भी तुम घमंडी हो जाएंगे, प्रभु जी तुमको नीचे उतारेगा, कोई दिखेंगे नहीं। चाहे एक टाइम तुम्हारा लाइट बहुत बड़ा था, अभी तुम्हारा लाइट गया, तुम छुपा के रख दिया तुम्हारा लाइट, क्योंकि तुम दीन होने के राजी नहीं है, अधीन होने के राजी नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ। तो अगर आप वो रास्ते में जाओगे तो प्रभु जी बोलता है therefore God exalted, क्या मतलब? इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। क्यों दिया है? वचन के द्वारा लिखा है, क्योंकि प्रभु जी यीशु जी नम्र होते गए। शुरू में बोला है कि वो परमेश्वर का रूप था, परमेश्वर था, मगर उसको मालूम था और फिर भी दीन हो गया। योहान का 13वां अध्याय में लिखा है प्रभु जी को सब मालूम था, फिर भी प्रभु जी क्या करने लगा? लोग के पाँव धोने लगे। ये नौकर का जो रूप है बहुत लोग को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि नौकर का जो रूप है उसमें मान पान नहीं है। कोई भी तुम्हारे सामने आके सर नहीं झुकाता है, कोई भी तुमको आदर देता नहीं है, तुम्हें तुच्छ सोचता है। कभी तुमको हेलो बोलता है, कभी हेलो नहीं बोलेंगे, कभी बहुत प्रेम से बात करेंगे, कभी एकदम आशा करेंगे तो है ही नहीं। और तुमको चाहे कोई दिया या नहीं दिया, तुमको अधीन होना है, तुमको नम्र होना है। हाँ, कोई प्रेम किया तो ठीक, नहीं प्रेम को तो भी ठीक, कोई मेरे को हेलो बोला तो भी ठीक, नहीं बोला तो भी ठीक, सब ठीक, क्योंकि मैं मेरा यीशु के साथ हूँ, मैं मेरा यीशु के साथ हूँ। और यीशु जो है यही एक है जो हमारे जीवन में महान होना है, दूसरा कोई भी महान नहीं होना। आमेन, प्रेज द लॉर्ड।